कुछ लोग उठा नहीं रहे, कहाँ चला गया आपका दिमाग? अब मैं नाम ले लूंगा, अभी उनके चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट आई है जब मैंने बोला, कानों में लीड लगा रखी है और ध्यान से उनका हाथ भी नहीं उठा, तो सोच रहे हैं दिमाग मेरा कहाँ है। अरे मालिक, आपका दिमाग आपके पास ही है। ठीक है, ठीक है। कितने लोगों को आपको एक खूबसूरत दिमाग दे रखा है? कितने लोगों को पता है आपके पास एक खूबसूरत दिमाग है, बढ़िया सा दिमाग? चलो, इंसान का दिमाग सोच सकता है और बुद्धि है, आपके पास बुद्धि है। बुद्धि कितने लोगों के पास है? गुड। मालिक अभी भी हाथ उठा लो, क्या हो गया? आपका हाथ कहाँ चला गया? आप थोड़ा सा हाथ देखिए अपना, आहा अब स्माइल है। गेट गेट गेट। कृपया करके हाथ उठाएं। ठीक है, मैं यहां से चेक करता रहता हूं कि आपके हाथ कहाँ है, कहाँ आप खुजली कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है, तो मेरा ध्यान पूरा आपके ऊपर ही रहता है और कहीं नहीं रहता। चलो, तो आपके पास जो भगवान ने एक खूबसूरत दिमाग दिया है और भगवान ने एक खूबसूरत बुद्धि दी है, तो ये किस लिए दी है? किस लिए दी है? सोचने के लिए, विचार करने के लिए, मंथन करने के लिए, क्या सही है क्या गलत है इसके बीच में निर्णय करने के लिए भगवान ने आपको दिमाग और बुद्धि दी। सारे लोग सहमत हैं इस बात से? तो सभी समझदार महानुभाव लीडर जो मेरे सामने पैनल पे बैठे हैं, हर जो प्रोडक्ट बनता है, हर जो प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट में हम भी एक प्रोडक्ट है। हम भी एक प्रोडक्ट है। हमारे माँ बाप ने एक प्रोडक्ट तैयार किया, हम अपने माँ बाप का प्रोडक्ट हैं। ठीक है, और माँ बाप भी हमें तैयार करते हैं, तैयार करते हैं। माँ बाप हमें तैयार करते हैं कि नहीं करते हैं? और उस प्रोडक्ट को तैयार होकर के उसकी भी बिक्री होती है, पता है? आपकी बिक्री होती है। जब शादियां करते हैं तो क्या करते हैं? बिक्री करते हैं कि नहीं करते हैं? हमारा लड़का बहुत बहुत अच्छा है, हमारा लड़का इतना कमाता है। मैंने कई जगह तो सुना है कि बोली लगती है कि शादी में इतने रुपए की बोली, 25 लाख लेंगे। अगर आईएएस बन गया तो 50 लाख लेंगे। मैंने अभी, मैं बोलूंगा नहीं पैनल पे, लेकिन वो पार्टिकुलर जगह का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे आदमी की बोलियां लगती हैं। और जब लड़की पढ़ी लिखी होती है, सुशील होती है, सुंदर होती है, तो उसको भी मतलब सामने से आता है, लड़के वाला बोलता है कि ये लड़की हमें दे दो। ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और हमारे पेरेंट्स भी हमारी, पता है, हमारे को जो तैयार किया जाता है, आपको हमें डॉक्टर बनाया जाता है, इंजीनियर बनाया जाता है, वकील बनाया जाता है, साइंटिस्ट बनाया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? हमारे पेरेंट्स हमें किस चीज के लिए तैयार करते हैं? सोचना कभी बैठ करके। अगर आप कुछ ना करो, आप ये बोलो कि देख मम्मी पापा, अब वीरसेन साहब हैं, वीरसेन साहब, मतलब बच्चे 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 हैं और बच्चे बोल दें वीरसेन साहब को कि पापा देख, आपका काम था मम्मी पापा पैदा करना। और अपन, अगर बच्चे ये बोल दें वीरसेन साहब, आज लड़का लड़की बेटा बेटी दोनों ये बोल दें कि देखो पापा मम्मी, आपका काम था पैदा करना, आपने प्रोडक्ट धरती पे लाए हो, अभी आप झेलो। हैं? तो फिर आप क्या करोगे? करना पड़ेगा। हैं? झेलोगे नहीं, डंडा निकाल के लाओगे अंदर से, बॉडी मसाज कर दोगे, धड़ाधड़ धड़ाधड़ तगड़े वाली। हैं? जी सर। और साथ में बीबी को बोलोगे कि क्या खा के पैदा किया इन दोनों बच्चों को? हैं? मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी, उसको भी लपेट लोगे लगे आप। कहने का मतलब है, ध्यान से बात समझना, किसान जो पैदावार करता है, किसान जो मतलब दूध निकालता है, क्या बोलते हैं, उसको भी बेचता है, किसान फसल को बेचता है। ठीक है, वकील साहब वकालत सीखने के बाद अपने हुनर को बेचते हैं, डॉक्टर भी अपने हुनर को बेचता है, टीचर भी अपने हुनर को बेचते हैं। हर व्यक्ति दुनिया में बेच रहा है। जी सर। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? अगर कोई ये बोल रहा है ना कि मैं अपने आप को नहीं बेच रहा हूं, तो जो नौकरी कर रहा है, चाहे वो सरकारी कर रहा है, वो प्राइवेट कर रहा है, उसने भी अपने आप को बेच रखा है। और बेच नहीं रखा है तो जब बॉस आता है तो सीट छोड़ के खड़ा हो जाता है, इसका मतलब क्या है? नहीं तो मालिक तो बैठा रहेगा, क्यों खड़ा होगा? हम्म। जी सर। हर व्यक्ति दुनिया के अंदर हर प्रोडक्ट बेचने के लिए है, क्योंकि उसकी कीमत बिक्री के बाद ही उसकी वैल्यू बनती है। और वो कितने रुपए में बिकता है,
यही उसकी असली औकात है, यही उसकी असली वैल्यू है। कितने लोगों को ये बात समझने आ गई? जी सर। अगर हम बनिया परिवार में पैदा हो जाते और हम पंजाबी कम्युनिटी में पैदा हो जाते तो बेचना प्राउड की बात है। और जिसको ने जितना महंगी चीज बेची और जिसने जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाया वो सबसे समझदार। हमारे पड़ोस में एक बनिया रहते हैं, हमारे घर के सामने। हम जब भिवानी विकास नगर में रहते थे, वीर सेन साहब, जी सर। और उनकी बेटी थी बहुत सुंदर, जी। बहुत सुंदर लड़की थी। और जब उस लड़की को मैं देखता था, मैं हमेशा कल्पना करता था, यार जिस बंदे के साथ इसकी शादी होगी ना, वो तो उसकी तो जिंदगी बन जाएगी, क्योंकि इतनी सुंदर लड़की जिसको मिलेगी वो तो मतलब बिल्कुल एकदम जमीन से 4 फुट ऊपर उठ के चलेगा। वाह, क्या उसकी शादी हुई। और मैं जब उसके दूल्हे को देखने गया, जब मैंने उसके दूल्हे को देखा, तो भगवान कसम मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। और मैंने उसके माँ बाप को पता नहीं कितनी गालियां दी होंगी अंदर ही अंदर कि इस लड़की की किस्मत फोड़ दी। यस। भगवान कसम, मेरी अगर बेटी होती तो मैं तो कोई 50 करोड़ रुपए दे तो ऐसे लड़के के शादी न करूं, उस टाइम के माइंड सेट के अकॉर्डिंग। और कहने का मतलब है कि मेरी नजर में वो लड़का 1% भी पास नहीं था। ठीक है, एक तो वो काला, जबरदस्त वाला, लेकिन काला हो तो चलो चल जाए, बंदे की पर्सनैलिटी हो। भाई साहब मोटा, ऐसे हेल्दी, बाल भी थोड़े थोड़े उड़े हुए, और वो लड़की देखे एकदम फूल जैसी, और अति सुंदर। और वो बंदा उसके नजदीक भी कहीं ना टिके। मैं बड़ा टेंशन में। तो मैंने ये बात मेरी भाभी को बताई। तो मैंने बोला भाभी ये वो बताया, तो फिर मेरी भाभी बोली अब ऐसी बात है तो तू पूछ ले इससे, शिठानी से, उस लड़की की माँ से। तो मेरे से रुका नहीं गया, रियल में मैंने उस लड़की की माँ से पूछ लिया 2-3 दिन बाद कि आपने इस लड़की की शादी इस लड़के के साथ की है, क्या सोच के की है? तो उसकी माँ बोली देखो जी, आप देखते हो लड़का, ठीक है, आपकी बिरादरी में लड़का देखते हैं, लड़का सुंदर होना चाहिए, नौकरी में होना चाहिए। हमारे यहाँ ये नहीं देखा जाता लड़का सुंदर है या नौकरी में है, हमारे यहाँ ये कोई मतलब नहीं होता। हम बिजनेस देखते हैं कि उस लड़के के पास कितना बिजनेस है और हमारी लड़की कितनी सिक्योर है। अगर हमारी लड़की सिक्योर नहीं होगी, बिजनेस नहीं होगा, तो हमारी बिरादरी में उस व्यक्ति की जीरो वैल्यू है जिसके पास बिजनेस नहीं है। यस। बिल्कुल सर। बढ़िया बिरादरी के कितने लोग सहमत हैं इस बात से? जी सर। मुकेश अंबानी का लड़का कितना मोटा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके पास। चलो अब आगे बढ़ते हैं इस बात को बढ़ाते हुए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है दोस्तों बेच। अब हमारा जो माइंड प्रोग्रामिंग है वो बचपन से बेचने के लिए हुआ ही नहीं है। हमारा माइंड प्रोग्रामिंग, और जिनको हम बेचने जाते हैं उनका भी माइंड प्रोग्रामिंग, जिन जो हमारी टीम में आते हैं, जो हमारे साथ लोग होते हैं, उनका मैक्सिमम लोगों का माइंड प्रोग्रामिंग नौकरी के लिए तैयार किया गया। अब एक्चुअल हम इस बिजनेस में आए हैं तो बेचना, सबसे हर आदमी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई ना कोई प्रोडक्ट बेच रहा है। और हम कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं तो किसी ने हमें बेचा है। आपके पास पेन है, आपके पास चश्मा है, आपके पास लैपटॉप है, आप जो मोबाइल यूज करते हैं, आपके घर में लाइट है, ठीक है, हर चीज कोई ना कोई आपको बेच रहा है, कोई ना कोई आपको प्रोवाइड करवा रहा है। और वो जो चीज आपके आसपास है उसका आपने पे किया है। कितने लोग इस बात को मानते हैं? यस। हर चीज आपने पे की है जो आपके पास है। गुड, जोरदार तालियां, महान लीडर हाथ उठाने लग गए। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। चलो गुड, आपके हाथ काम करने लग गए, ये तो पता लग गया इतनी देर में कि जबरदस्त हाथ काम कर रहे हैं। तो साथियों, सबसे जरूरी चीज है बेचना। और जो आदमी जितने ज्यादा बेचता है, जो आदमी कोई भी चीज जितनी ज्यादा बेच पाएगा, उसके पास उतना ज्यादा प्रॉफिट आए। क्या आप लाइन लिखी बोली?
जो व्यक्ति जितनी ज्यादा चीजें बेच पाएगा उसके पास उतना ज्यादा ही प्रॉफिट आएगा। तो आज के बाद बेचने की जब बारी आए तो पूरी ताकत लगा दे, वहां कंजूसी नहीं करनी। क्या बात समझ में आई? ज्यादा जब से ज्यादा देखना सर। जब बेचने की बारी आए तो आपको पूरी ताकत लगा देनी है, आपको पूरा जोर लगा देना है, आपको पूरा फोकस कर देना है। आपको इसमें बिल्कुल ढिलाई नहीं करना जब बेचने की बारी आए। जी सर। तो आपके पास जो आपने एक पॉकेट डायरी रखी है, उस डायरी के अंदर उन लोगों की लिस्ट बना करके रखो जिनको आपने इस सप्ताह जिनको आपने इस सप्ताह बिजनेस प्लान दिखा दिया, अब तक जो प्लान दिखा दिया, और आज उन सारे लोगों की क्लोजिंग करनी। ठीक है। और क्लोजिंग करने के टाइम पे एक चीज देख लेना कि क्लोजिंग कैसे होती है। ठीक है। इसके लिए सबसे जो जरूरी चीज है, सबसे पहले आपके मन में एक विश्वास होना चाहिए। ठीक है। विश्वास होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को मैं क्लोजिंग, मतलब आज मैं क्लोजिंग करूंगा। और थोड़ा सा आपको विश्वास होना चाहिए, एनर्जी आपके अंदर होना चाहिए। एनर्जी होनी चाहिए, जब भी किसी से आप बात करते हो तो एनर्जी में बात करो। आपके अंदर जोश होना चाहिए, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। और सामने वाला व्यक्ति जो क्वेश्चन करे, उन क्वेश्चनों का आप आंसर दे पाए। तो इसके लिए प्रगति पथ जो हमारी किताब है उसके पीछे क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं, उसका आप इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि सवाल ही जवाब बुक है, सवाल ही जवाब बुक है, उस बुक को आप पढ़ लें। देखिए, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। कल मैं आपको देखता ही हो, कल मैं गलती एक किताब लानी थी मुझे, मैं एक बुक लाने के लिए कल मैं बुक स्टॉल पे गया। एक बुक खरीदने के लिए मेरे पास एक बुक थी, लेकिन मैंने ढूंढी। अब मेरी तीन चार जगह अलग अलग किताबें रखी हैं, लेकिन मेरे पास एक बुक थी, वो बुक मुझे मिली नहीं। तो दिशा ट्रेनिंग में आने से पहले मुझे कुछ पढ़ना था उसमें से, ताकि आप लोगों के पास कुछ और बढ़िया बातें आप लोगों के साथ कर सकें, समझा सकें। तो वो बुक मुझे जब मिली नहीं, तो वीरसेन साहब, मैं बुक लाने के लिए बुक स्टॉल पे चला गया, इधर बगल में ही मॉल है। ठीक है, उस जी सर। मॉल में चला गया। और जब मैं मॉल में बुक स्टॉल के ऊपर गया तो मैं वहां से मात्र 7 किताब लेके आया। कितनी किताब लेके आया गया था और सात। जो जो बुक लाने के लिए गया था वो नहीं मिली मेरे को। जी। जिस बुक को मैं लाने के लिए नहीं गया था वो बुक मेरे को नहीं मिली, लेकिन मैंने वहां से 7 किताबें खरीदी। कितनी किताबें खरीदी? सात। 7 किताबें खरीदी। और एक को तो खोल करके मैंने आकर के, मेरे को इतना मजा आया, मैंने मतलब रात को सुबह 4 बजे उठ करके मैं लगा हुआ था, मैंने उसको आधी से ज्यादा पढ़ डाली। तो आपके पास एक बुक है जिसका नाम है सवाल ही जवाब है। कौन सी बुक है? सवाल ही जवाब है। सवाल ही जवाब है। दूसरी आपके पास एक बुक है जिसका नाम है प्रगति पथ। Recording in progress. ठीक है। वो आप जहां भी उठते हो बैठते हो, ये बुके में क्या होता है कि सामने वाला आपसे क्वेश्चन करेगा तो उसका आपको जवाब कैसे देना है। और जो आदमी आपको क्वेश्चन करता है ना, उसका क्वेश्चन परमानेंट नहीं है। आप सोचते हो कि इसका क्वेश्चन परमानेंट है, नहीं। वो अपनी शंकाएं आपको बता रहा है। किसी व्यक्ति को लगेगा उसको भरोसा नहीं है, किसी को नेटवर्किंग पे भरोसा नहीं है, किसी को प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं होगा, किसी को पैसे की दिक्कत होगी, कोई सोचेगा मैं इसको कर कैसे पाऊंगा। लेकिन आप जब तक उस काम में एक्सपर्ट नहीं होगे तब तक आप उसको सही जवाब नहीं दे पाओगे। कई लोग तो टकरा जाते हैं, कई लोग मतलब कुछ तरीके से रिप्लाई देते हैं, सामने वाला सुनना कुछ चाहता है। कई लोग इतना बोलते हैं कि वो बोलते ही रहते हैं, वो बोलना बंद नहीं करते, सामने वाले को खाली नहीं करते। तो अलग अलग कई कई गुस्से वाले होते हैं, उनके चेहरे से ही गुस्सा झलकता है। कई लोग इतने टेंशन में रहते हैं कि वो टेंशन ही लेकर के जब किसी के घर में जाएंगे तो खुशियां कहां से दे के आएंगे। तो हमारा क्या रूप है, क्या एनर्जी में हम जा रहे हैं, हमारा ड्रेस कोड कितना बढ़िया है, तो ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। या फोन के ऊपर जब हम किसी से सेल क्लोज कर रहे होते हैं तो कैसे हम बात कर रहे हैं, कैसे हम बात करते हैं। ठीक है, कितनी एनर्जी में, या सामने वाला मना कर देता है कई बार कि मैं नहीं करूंगा, तो उसके बाद हम कैसे प्रयास करते हैं।
बात को कैसे घुमाते हैं, सामने वाले को दोबारा मतलब राजी करने के लिए कैसे बात को एकदम कन्वर्ट कर देते हैं। तो बहुत सी चीजें होती हैं सेल क्लोज करने में। सामने वाले की तारीफ करनी है, ठीक है, सामने वाले को बोलना है कि मुझे पता लगा कि आप जो बोलते हो वो 100% करते हो। तो सामने वाले को ऐसे बातों में राजी करना पड़ता है, और ये एक कला है, ये सीखनी पड़ती है सेल क्लोज कर। और कई बार आपको हिम्मत भी दिखानी पड़ेगी, यस मुझे बड़ा काम करना है, ठीक है हम बड़ा काम करेंगे। और कई बार थोड़ी सी उससे भी सेल आती है। तो अलग अलग फार्मूले हैं, हर व्यक्ति के साथ एक फार्मूला लागू नहीं होता, लेकिन अलग अलग फार्मूले हैं। तो प्रगति पथ किताब पढ़ के, उसके साथ साथ सवाल ही जवाब बुक पढ़ करके आप सेल क्लोज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे आपको खाने की भूख लगती है ना, ऐसे आपको सेल क्लोज करने की और चेक बनाने की सबसे बड़ी भूख होनी चाहिए इस बिजनेस में। यस सर। अगर आपका चेक नहीं बना और वो बढ़ते हुए क्रम में नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने की तड़प, भूख, ललक है ही नहीं। और जो सफलता की सबसे जरूरी आग है, वो यही आग है। बाकी आप सारे काम कर रहे हैं, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, मैं आपके लिए जोरदार तालियां बजाता हूं सभी कामों के लिए। लेकिन सबसे जोरदार तालियां इस बात के लिए बजेंगी कि आप कितनी क्लोजिंग करते हो। अभी लिस्ट बना करके अपनी, और ये सारे लीडर्स, आप जिस भी लेवल पे बैठे हैं, आप जिस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, आपका पूरा अटैक, आपके पास लिस्ट होनी चाहिए एक एक व्यक्ति की। और वो जो लिस्ट की हम जो बातें करते हैं ना, जब हम किसी व्यक्ति के साथ मिलते हैं और उससे बात करते हैं, तो आपके उंगलियों के ऊपर और आपके पास लिस्ट होनी चाहिए कि इस सप्ताह मेरी टीम से मुझे 20 डीडियां क्लोज करनी है, 40 क्लोज करनी है, 50 क्लोज करनी है। मुझे गुज्जर साहब के साथ इसकी डीडी निकालनी है, मुझे शत्रुघ्न राय साहब के साथ कितनी सेल क्लोज करनी है, भरतराज साहब के साथ कितनी करनी है, रश्मि पुंडीर साहब के साथ, बहन के साथ कितनी करनी है मुझे, और पंकज जी के साथ कितनी करनी है, ठीक है, राज सिंह साहब के साथ मुझे कितनी करनी है, सरोज जी के साथ मुझे कितनी करनी है। ऐसे कर करके, और सरोज के साथ में किसकी डीडी लेनी है, सरोज के साथ जो एक टीचर आया था, और एक वो फौजी साहब से बात हुई थी, मुकेश साहब के साथ ये बात, मुकेश साहब के साथ दो बंदे थे जो प्लान में आए थे, जिनका फॉर्म भरा था, उनसे डीडी लेनी है। ऐसे एक एक आदमी का नाम और आपकी उंगलियों पे होना चाहिए, और आपकी डायरी के अंदर लिखा हुआ होगा, तो आप सेल क्लोज कर पाओ। और जितने लोगों को आज तक आपने प्लान दिखाया है, उन लोगों का प्लान दिखाने के बाद आपने नाम अपनी डायरी में लिख रखा है, तो आपकी सेल क्लोज इजी हो जाएगी। जी सर। राइट साहब। जी सर। तो आज पूरा अटैक, एक एक लीडर अपनी पूरी एनर्जी, पूरा फोकस, पूरा अटैक इस चीज पर करें जिसका नाम है क्लोजिंग, सेल क्लोज कर। चाहे कोई व्यक्ति कश्मीर में बैठा हो, चाहे वो कोई व्यक्ति बेंगलोर में बैठा हो, चाहे वो व्यक्ति कोई गुजरात में बैठा हो, आप यूपी में रह रहे हो, आप कैसे भी बात करके, मोबाइल से बात करें, फोन से बात करें, जूम पे बात करें, कैसे भी प्रेजेंटेशन दिखाएं, कैसे भी उनको राजी करें। आप किसी जो जिस शहर में आप काम कर रहे हैं वहां जाएं, दोपहर का खाना बाद में खा लें, रात का खाना बाद में खा लें, कुछ नहीं होता। एक दो साल दोपहर का खाना नहीं खाओगे, या रात का खाना थोड़ा सा लेट खा जाओगे, साल, 2 साल, 3 साल का गेम है, इसको खेलो, फिर आपका कंटिन्यू चलेगा, जो आपका दिल करे वो खाते रहना। एक बार आपको ये पारी खेलनी पड़ेगी। तो आज जबरदस्त सारे लीडर जो साथी पैनल पे आए, हर व्यक्ति बेच रहा है, अपने चारों तरफ दिमाग लगाओ। किसी ने आपको फर्नीचर दिया है, किसी ने आपको बुक्स बेची है, किसी ने टीवी बेचा है, किसी ने घड़ी बेची है, किसी ने सीनरी बेच से ली है, किसी से हमने फैन लिया है, किसी से ट्यूबलाइट ली है। ये सारी चीजें रखी है भाई, किसी से कप लिया है, किसी से वाटर बोतल ली है, हैं। रेलवे पानी बेच रहा है, बता, रेलवे भी पानी बेचने लग गया। पहले प्याऊ लगती थी, रेलवे को पानी बेच रहा है। आपको ट्रेन की टिकट मिल रही है,
हर कोई कुछ न कुछ बेच रहा है और आप खरीद रहे हो। तो जब आपको कोई दुनिया में इतनी चीजें बेचने वालों को जब तकलीफ नहीं है, मंदिर में जाते हैं वहां भी प्रसाद बिकती है, फ्री जी में नहीं सर। मिलती। नारियल भी बिकता है यार, भगवान भी बेचने से एक्साइटेड होता है। वहां जो फूल मालाएं हैं वो भी बिकती है। और भगवान भी बोलता है, उसके सामने लिखा हुआ दान पेटी, दान डालो, एक्साइटेड तभी होगा। और आप उसमें देख लेना। सच बताओ ईमानदारी से, सारे लोग एक बार ईमानदारी से बताओ, ठीक है? जब आप दान पेटी में 1 रुपए का सिक्का डालते हो तब आपको ज्यादा खुशी मिलती है, या 100 का नोट डालते हो जब ज्यादा खुशी मिलती है, या 500 का नोट डालते हो जब ज्यादा खुशी मिलती है? कॉन्फिडेंस कब ज्यादा आता है? जब 500 डाले सर। 1 रुपए का तो सिक्का आप ऐसे दबा के डालोगे कि कहीं पंडित की नजर न पड़ जाए, यस बिल्कुल। दबा करके अपनी आत्म छवि सबसे नीचे लोअर स्टेज पे ले जा करके, और 10 का नोट देते हुए भी ऐसे छुपा करके डालेंगे। और प्रसाद, प्रसाद पहले हमारे जमाने में 1.25 रुपए की प्रसाद आती थी, अभी 11 रुपए की प्रसाद मांगते हुए शर्म आती है। यस दुकान वाले बिल्कुल। से या मंदिर में जाके आप किसी को बोलोगे ना 11 रुपए की प्रसाद दे दे, तो वो 3 बार देखेगा कि भिखारी कहां से आ गया। आप सोचो यार, खुद सोचो, जब भगवान को बेचने में तकलीफ नहीं है, भगवान के मंदिर में सब कुछ बिक रहा है, सरकार के हर डिपार्टमेंट में कुछ न कुछ बिक रहा है, तो भाया था ना कि प्रॉब्लम है बेचने में। आज के साथ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बेचना है। कितने लोग बेचने के लिए तैयार हैं? यस सर। और प्राउड के साथ बेचना है। किसके साथ बेचना है? प्राउड के साथ। प्राउड के साथ। और कमिटमेंट कर लो अपने आप से, आज के बाद 2 पैरों पे चलने वाले किसी भी व्यक्ति को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। नहीं। जो मेरे रेडियस में आ जाएगा, है, जो मेरे रेडियस में आ जाएगा, इसका मतलब भगवान ने भेजा है उसको मेरे पास। अब मैं इसका भला करने वाला हूं। मैं इसको सेफ सोप का प्रोडक्ट दूंगा, वो उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेगा। मैं उसको सेफ सोप की अपॉर्चुनिटी दूंगा, वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएगा। और आज के बाद मैं अपने पड़ोसी को, पड़ोसन को, दोस्त को, रिश्तेदार को, जहां नौकरी करता हूं वहां पर, मैं आज के बाद अपने इस दिमाग को नहीं लगाऊंगा। अब मैं अपने दिमाग को बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। जब बाकी लोग बेच रहे हैं, अंबानी बेच रहे हैं, अडानी बेच रहे हैं, अमिताभ बच्चन साहब बेच रहे हैं, शाहरुख खान बेच रहा है, क्रिकेटर बेच रहे हैं, सरकार बेच रही है, नौकरी का फार्म निकलता है तो भी सरकार उसको बेचती है। जी सर। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? यस सर। एजुकेशन, एजुकेशन का भी फार्म भरते हो, उसके भी सरकार पैसे लेती है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? जी सर। रोड पे चलते हो, गाड़ी का टैक्स सरकार लेती है कि नहीं लेती है? यस सर। फिर गुरु, जब सारी चीजें सरकार ले रही है, हर आदमी ले रहा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहीं भी जाते हो, सब जगह जब आप, हर चीज बिक रही है, हर चीज खरीदी जा रही है, हर चीज हो रही है, तो भाई आपको लेने, आपको बेचने में क्या तकलीफ है? और बेच करके ही, जितना ज्यादा आप बेचोगे, जितना ज्यादा लोगों को प्रमोट करोगे, उतना बड़ा आपका साम्राज्य खड़ा खड़ा होगा, उतना ज्यादा आपको फायदा आएगा, उतनी ज्यादा आपके पास खुशियां आएंगी, उतना ज्यादा आपका परिवार खुश रहेगा, उतना ज्यादा आप खुश रहोगे। तो आज धुआंधार, और आज के बाद, ये तो आज नहीं, आज के बाद, आज भी और आज के बाद, एक हमेशा लिस्ट आपके हाथ में होनी चाहिए, और रोजाना क्लोजिंग के ऊपर आपका फुल अटैक होना चाहिए। बोलो बजरंगबली की जय। जय। आपकी जय, आपके परिवार की जय, जय। आपकी सारी ग्रेट अपलाइनों की जय, जय। सिस्टम की जय हो, अपलाइन जय। की जय हो। जय। खुश रहो, बिंदास रहो, लिस्ट बनाओ अभी, और इस सप्ताह बढ़िया चेक बनाओ। और फिर बाकी मिलते हैं दिशा के अंदर, और दिशा में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी भी किसी व्यक्ति ने गलती से, आप रह गए हो, किसी कारण से आप चूक गए हो, तो ये मौका चूकना नहीं। ऐसे मौके रोज नहीं मिलते, जीवन एक बार मिला है, ये जीवन भी रोज नहीं मिलता और मौके भी रोज नहीं मिलते हैं। तो आज बिल्कुल एकदम, जिसने, काफी लोग तो आज आ रहे हैं दिशा में, कल सुबह से सेशन शुरू हो जाएगा। तो बाकी सारे के सारे लीडर्स अभी 2 दिन धुआंधार क्लोजिंग करें, आज और कल।
ठीक है, आज और कल मुलाकात नहीं होगी, मेरी और आपकी मुलाकात अब परसों होगी। तो आज और कल फुल अटैक किसके ऊपर करेंगे? क्लोजिंग। क्लोजिंग पर। फुल अटैक किस पे करेंगे? क्लोजिंग पे। क्लोजिंग और पर। जो ये आपने ट्रेनिंग सेशन लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेनिंग सेशन लेकर के नहीं, जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे तब तक आपको फायदा नहीं मिलेगा। और मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है, जिस प्रकार से आपने ये कर करके अभी लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट वाले सेशन के ऊपर आपने फुल जो अटैक किया है, ठीक है, जो लिस्ट के सेशन पे आपने पूरा अटैक किया है, लिस्ट आपने बना ली, डायरी के अंदर आपने जो बनानी शुरू कर दी, आप शाबाश। उसी प्रकार आज पूरा प्रयास, पूरा एफर्ट इस बात के लिए लगाएं कि आज आप एक सेल, दो सेल, चार सेल जितने निकाल सकते हो, पूरी ताकत लगा करके आज क्लोजिंग जरूर करें। ठीक है साहब, सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं फिर आपको थर्सडे को, बाकी 2 दिन धुआंधार, आप क्लोजिंग करें। शाबाश।